हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो सोचा थोड़े से चिप्स तल लूँ, क्योंकि चिप्स रखे थे ये पिछली होली पे बनाए थे मैंने। तो रख रखे थे कि एकादशी का व्रत या और भी नौ दुर्गा के व्रत आते हैं तो उसमें खाने को चाहिए होते हैं, इसीलिए अब दूसरे नए बनाएंगे होली के आसपास। तो फिर सोचा कि इन्हें ख़त्म ही कर लूँ मैं तल के, वरना ख़राब हो जाएंगे। वैसे तो ये अब तक तो बढ़िया हैं और इन्हें धूप लगाती रही थी तो ये अच्छे ही थे। तो थोड़े से चिप्स तल के रख लेती हूँ मैं, चाय नाश्ता के लिए हो जाते हैं। मैं तो खाली चाय पीती हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, पर ये खाना खा लेता है और इसके पापा जी खा लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाने से पहले यही कर रही थी और दूसरे कुकर में मेरे में चावल बन रहे थे और इसमें मैं छोले की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि आज मुझे छोले बनाने थे और छोले चावल का मन कर रहा था मुझे आज, तो वही बनाने थे। तो शाम को, ये शाम का ब्लॉग है और कई दिन के ब्लॉग इकट्ठे हो गए थे, 2-3 दिन के डालने का इतना टाइम नहीं लग रहा था कि बस घर में बिल्कुल भी टाइम इतना नहीं है कि क्या करो क्या ना करो, समझ नहीं आता, काम इतने सारे हैं। तो इकट्ठे करके कई दिन का मैंने डाल ही दिया था आज। और ये छोले चावल बनाने के बाद फिर मैं कि सुबह का ब्लॉग है दूसरे दिन का, 26 जनवरी का। यहाँ मैं कान्हा के स्कूल आ गई थी जल्दी जल्दी तैयार होके, क्योंकि सुबह मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था ज़्यादा, और शाम को बनाए थे मैंने छोले चावल। और देखूँगी स्कूल से आके बनाऊँगी कुछ। यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, डांस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा ही डांस कर रहे थे वो। और ये छोटी छोटी लड़कियाँ थी और बाकी के बच्चे उत्साहित कर रहे थे इनको सबको। तो कई लड़कियों ने डांस किया था, गर्ल्स ने भी, बॉयज़ ने भी, सभी ने डांस किया था। तो कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे। वैसे मैं जाती नहीं हूँ स्कूल में, आज पहली बार गई हूँ, गाना बोल के गया था। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं भटूरे सेकने लग जाती हूँ छोलों के साथ, जो मैंने रात को छोले चावल बनाए थे। तो फिर सुबह मैंने मैदा मार ली थी तो भटूरे बना लिए थे। कान्हा को तो अच्छे नहीं लगते, वो नहीं खाता कभी भटूरे, पता नहीं कैसा लड़का है। ये मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही थी। इतने में कान्हा की अम्मा जी आ जाती हैं तो दो एक रोटी खा लेती हैं, कह देती हूँ। तो वैसे उन्होंने रोटियां बना ली थी तो बोली कि चल रोटियां कान्हा खा लेगा, क्योंकि भटूरे तो खाता नहीं है। और ये मैं भटूरे तलने लग जाती हूँ, क्योंकि इनको जाने को भी लेट हो रहा था और मैं वहाँ से काफ़ी देर में आ पाई थी। तो जल्दी जल्दी मैं भटूरे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और ये करते हैं इंतज़ार। और काफ़ी टेस्टी भटूरे बने थे, बिल्कुल बाजार जैसे बने थे, मार्केट जैसे एकदम फूले फूले थे। और डालती हूँ मैं इसमें कुछ जिसमें जिससे मैदा पेट में ज़्यादा वो नहीं करती, खलबली सी, तो आसानी से पच जाते हैं। और देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम से आंधी तूफान सा आने लगा था। दूसरे दिन की बात है ये, तो काफ़ी आंधी तूफान सा आने लगा था और गाय वाय भी लाने लगे थे ये खुल के, क्योंकि बारिश का पता नहीं था कब आ जाए, थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो बोले कि खाना खाने के बाद जल्दी से इन्हें ले आता हूँ। तो वही गाय को लेके आ रहे थे, क्योंकि मैं तो काम कर रही थी और आ जाए सोई। शाम का टाइम हो जाता है तो दूध काटने लग जाते हैं। अंधेरा सा हो चुका था थोड़ा थोड़ा सा, और परेशान तो करती है गाय, बहुत ही ज़्यादा लात चलाती है। अब तो मुश्किल से ही 20 कैसे काट पाती आएगी? हूँ मैं, पर यह है कि अभी घर का काम तो चला देती है, दूध दही का, आ गई। दही भी हो जाता है खाने को और मक्खन भी निकाल लेती हूँ। और शाम के टाइम फिर मैं बना देती हूँ उड़द की दाल, क्योंकि सुबह भटूरे खाए थे तो शाम को दाल रोटी ही बनाऊँगी मैं, आसानी करती है पचने में। तो ये मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए, काली वाली उड़द की, और रोटियां बना दूँगी रात के टाइम। दूध काटने के बाद ही मैंने रख दी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना था, लेट हो रहा था काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी। खाना तो ऐसा ही है, क्योंकि उसने सुबह खाया नहीं था, हमने भटूरे बनाए थे तो उसने कुछ ही नहीं खाया था, ऐसे ही थोड़ा बहुत ही खा लिया था दूध दाद के साथ ही। तो उसे भूख लग रही थी तो वही बना रही थी मैं जल्दी से, क्योंकि दीपक बत्ती का टाइम हो रहा था। दाल चढ़ा के मैं दीपक बत्ती कर दूँगी और फिर बाद में ये खाना तैयार हो जाएगा तो कान्हा जी का भोग भी लग जाएगा साथ में। और
मन ये कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिन हुए थे सूखी सूखी वही गाजर आलू गोभी आलू सब्ज़ी बनाते बनाते और छोले ही बनाए थे, तो मन नहीं कर रहा था कि सूखी सब्ज़ी बना लो। तो मैंने फिर दाल ही बना दी थी और आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि जब तक दाल बनेगी तब तक मेरा आटा तैयार हो जाएगा रोटियां बनाने के लिए। और दाल तो कुकर में तो जल्दी ही बन जाती है, अगर खुली भगोने में बनाओ तो काफ़ी टाइम लगाती है, पर मैं कुकर में ही बनाती हूँ दाल को। मुझे भगोने का अंदाज़ है नहीं, कभी मैंने बनाई नहीं है भगोने में, और काफ़ी देर में भी बनती है, तो कुकर में आसानी हो जाती है बनाना। कान्हा की अम्मा है ये तो भगोने में भी बना लेती हैं और कुकर में भी बना लेती हैं, पर मुझसे नहीं बनाई जाती। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक है और कल फिर मिलते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो नए ब्लॉग के साथ। अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।